गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे फ्रैक्शंस को लोएस्ट टर्म में रिड्यूस किया जाता है। हाउ टू रिड्यूस फ्रैक्शंस टू देयर लोएस्ट टर्म। ओके, सो अ फ्रैक्शन इज सेड टू बी इन इट्स लोएस्ट टर्म व्हेन द ओनली कॉमन फैक्टर ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज 1। ठीक है, किसी भी फ्रैक्शन को हम लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट तब तक कर सकते हैं जब तक कि उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कॉमन फैक्टर जो है हमें 1 ना मिले। मीन्स टू से जब दोनों एक दूसरे से और ज़्यादा डिवाइड ना हो सकें, वो लास्ट नंबर्स जो हैं, वो दोनों नंबर्स जो हैं लोएस्ट टर्म में कंसीडर किए जाते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझाती हूँ। मैंने यहाँ एक नंबर लिखा 3/5। अब आप देखिए, जब हम इन दोनों नंबर्स का HCF निकालेंगे या इन दोनों के कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे, तो हमें ऐसी सिचुएशन में इन दोनों के कॉमन फैक्टर्स में सिर्फ 1 ही एक ऐसा फैक्टर है जो कॉमन मिलेगा। बाकी 3 और 5 में कोई भी नंबर कॉमन फैक्टर्स में नहीं मिल सकता है। इसका मतलब 3/5 जो है ये अपनी लोएस्ट टर्म में है। दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 12/18। ठीक है, अब यदि मैं इसके कॉमन फैक्टर्स निकालूं तो मुझे इसके कॉमन फैक्टर्स कुछ इस तरह मिलेंगे। 2 3 जा 6, 2 जा 12। ठीक है, ऐसे कुछ फैक्टर्स मिलते हैं। इसका निकालते हैं तो 2 3 जा 16, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18। अब यदि मैं इसके कॉमन फैक्टर्स निकालती हूँ तो एक ये कॉमन फैक्टर है, एक ये कॉमन फैक्टर है। तो इसका कॉमन फैक्टर में HCF क्या निकलता है? 3 2 जा 6, राइट। जब हम इसको 12 और 18 को दोनों ही नंबर्स को 6 से डिवाइड करते हैं तो हमें आंसर में क्या मिलेगा? 6 2 जा 12 एंड 6 3 जा 18। अब 12/18 को पहले हमने HCF निकाला, हमें HCF क्या मिला? 6 मिला। और इसी 6 से हमने इन दोनों नंबर्स को डिवाइड किया और डिवाइड करने पर हमें लास्ट नंबर क्या मिला? 2 और 3। अब जब हम 2 और 3 का एक फैक्टर निकालते हैं, कॉमन फैक्टर निकालते हैं, तो वो कॉमन फैक्टर क्या होगा? 1। दैट मीन्स 2 और 3 अपने लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट हो, लेट मीन्स 12/18 जो है वो अपने लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट हो चुका है। इस तरह से हमें दिए हुए फ्रैक्शंस को रिड्यूस करके 12/18 से हमने इसको 2/3 में रिड्यूस किया इस फ्रैक्शन को, और ये लोएस्ट टर्म में रिड्यूस हो गया। ठीक है, आगे जब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो ये और भी ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 4C। Question number 1. Reduce the following fractions to their lowest terms by finding the HCF. ओके, तो डियर स्टूडेंट, इसमें हम क्या करेंगे? 12 और 21 इन दोनों नंबर्स का HCF निकालेंगे, जैसा मैंने अभी आपको एग्जाम्पल में समझाया। और जो HCF आता है उस HCF वाले नंबर से हम इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने पर हमें लास्ट टर्म जो मिलेगा, जो लास्ट फ्रैक्शन मिलेगा, दैट वुड बी द लोएस्ट फ्रैक्शन ऑफ दिस 12/21. Okay, so let's start solving. Okay, this is question number A, 12/21. So first of all, we find the HCF of 12 and 21. So how to write HCF of 12 and 21? इसके लिए हमें क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द फैक्टर्स। ओके, तो जैसा नॉर्मल हमने फैक्टराइजेशन मेथड सीखा था, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, उसी मेथड को फॉलो करके भी हम इसको निकाल सकते हैं। साइड में हम रफ वर्क के लिए एक प्लेस ले लेंगे, ठीक है, जहाँ पर हम रफ वर्क करेंगे। तो 12 के फैक्टर्स निकालते हैं। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। और दूसरी तरफ हम यहाँ 21 के फैक्टर्स निकालते हैं। तो 21 में क्या देखते हैं हम? 3 से डिविजिबल है। 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। ठीक है, तो 12 के फैक्टर्स क्या आ गए हमारे पास यहाँ पर? फैक्टर्स ऑफ 12, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, एंड फैक्टर्स ऑफ 21, 3 मल्टीप्लाई 7। अब इसमें आप देखिए कॉमन फैक्टर क्या है?
3, ठीक है। तो HCF क्या हो जाएगा, HCF इज़ 3। अब हम क्या करेंगे, इसको 3 से 12/21 को हम 3 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो 3 4 जा 12 एंड 3 7 जा 21, दैट मीन्स 4/7 इज़ योर आंसर। इस तरह से हमें बाकी सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व करना है, यही मेथड आपको फॉलो करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है B इज़ 10/35। इसको भी मैं सॉल्व करके दिखाती हूँ, फिर बाकी के जो क्वेश्चन है C D E F ये आप खुद से करेंगे, ये आपका होमवर्क रहेगा। सबसे पहले हम इन दोनों नंबर्स का HCF निकालेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर से पहले इनका फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 35, ठीक है, इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे। 5 7 जा 35, 7 1 जा 7। चलिए, तो यहाँ पर हमको फैक्टर्स मिल गए, फैक्टर्स ऑफ 10, फैक्टर्स ऑफ 35। 2 × 5 × 1, 5 × 7 × 1। हम यहाँ क्या देख रहे हैं, ये दो कॉमन फैक्टर्स हैं, तो HCF क्या हो गया 10 and 35 का, दिस इज़ 5। 1 तो हम कंसिडर करते नहीं हैं, तो ये 5 हो गया। दैट मीन्स हम 10 को 5 से डिवाइड करेंगे और 35 को भी 5 से डिवाइड करेंगे। 5 2 जा 10, 5 7 जा 35। तो 2/7 इज़ द लोएस्ट टर्म ऑफ 10/35। इन दिस वे यू हैव टू डू। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। कहीं डाउट हो, ना समझ आए, तो आप दोबारा से वीडियो को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। और इसके बाद ये दो क्वेश्चंस मैंने इसमें सॉल्व किए हैं, वीडियो पॉज करके आप ये दोनों क्वेश्चंस सॉल्व कीजिए अपनी नोटबुक में, और बाकी के दिए हुए होमवर्क को भी कॉपी में सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2। शो दैट 21/25 एंड 35/54 आर इन देयर लोएस्ट टर्म। ओके, तो मैंने अभी आपको समझाया कि लोएस्ट टर्म कैसे मालूम चलेगा, जब हम दोनों नंबर्स का HCF निकालें और HCF हमारे पास 1 हो, दैट मीन्स उनमें कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। यदि हम इन दोनों नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं और उसमें हमारे को कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं मिलता है, दैट मीन्स ये अपने लोएस्ट टर्म में है। तो लेट्स डू इट। ओके, तो हमें यहाँ 21 और 25 के पहले फैक्टर्स निकालें। तो 21 का फैक्टर मैंने ये ऊपर निकाला हुआ है 3 और 7, तो मैं बार बार नहीं निकालती हूँ, यहीं लिख देती हूँ। फैक्टर्स ऑफ 21 इज़ 3 × 7, और फैक्टर ऑफ 25 क्या निकलेगा, 5 5 जा 25। तो आप देखिए, इसमें 3 है, 5 है, 7 है, 5 है, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो 21 और 25 ये दोनों कैसे हैं, लोएस्ट टर्म में हैं। ओके, तो ये हमने शो कर दिया, और इसमें हम आंसर में क्या लिख सकते हैं, दैट बोथ नंबर हैज़ ओनली वन कॉमन फैक्टर, दैट इज़ 1। सो 21/25 इज़ in their its lowest term. Okay, नेक्स्ट इज़ 35/54। तो 35 के अभी मैंने यहाँ पर फैक्टर्स निकाले हुए हैं, दैट इज़ 5 and 7। तो वो सिंपल हम यहाँ पर लिख देते हैं, फैक्टर्स ऑफ 35 इज इक्वल टू 5 × 7 एंड फैक्टर्स ऑफ 54, ये मैंने प्राइम फैक्टर से निकाल लिया, 2 × 3 × 3 × 3, ये 54 के फैक्टर्स हैं। अब हम देखते हैं इन दोनों में भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये लोएस्ट टर्म की कंडीशन को फुलफ़िल कर रहा है, दैट मीन्स 35/54 भी कैसे हैं, लोएस्ट टर्म में है। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व। वीडियो को पॉज करके आप इसको सॉल्व कर सकते हो अपनी कॉपी में। क्वेश्चन नंबर 3, रिड्यूस द फॉलोइंग टू द लोएस्ट टर्म्स। नाउ यू सी, यहाँ पर कुछ ऐसे नंबर्स दिए हैं जिनको हमें HCF निकालने की भी ज़रूरत नहीं है। हम जनरली अगर टेबल लर्न हो तो हम इसको आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं 4 और 8 दोनों ही कैसे हैं, 4 की टेबल में आता है। जैसे हम ऊपर का नंबर देख रहे हैं 4 है और नीचे 8 है, ठीक है, ये दोनों ही एक ही टेबल के नंबर हैं, तो इसका मतलब हम इसको 4 से डिवाइड कर सकते हैं। तो बाय ऑब्जर्विंग ओनली वी कैन फाइंड आउट द लोएस्ट टर्म ऑफ द नंबर। हाउ, यू सी,
थर्ड क्वेश्चन A 4/8। ओके, सो अकॉर्डिंग जिस नंबर क्या करना है हमको, 4 और 8 हमको दोनों ही नंबर दिए हुए हैं। हमको मालूम है कि 4 की टेबल में 8 आता है, या तो 4 क्या होगा, इसका HCF होगा। तो सिंपल हम क्या कर सकते हैं, दोनों ही नंबर्स को हमने 4 से डिवाइड कर दिया। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो 1/2 जो है वो इसका लोएस्ट टर्म हो गया। ऐसे ही 9 से डिवाइड करते हैं अगर हम इसको सेकंड क्वेश्चन को, तो 9 1 जा 9, 9 5 जा 45, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28। तो इस तरह से हम इसके लोएस्ट टर्म निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ ये जो कुछ नंबर्स दिए हैं, इनके लिए वापस से आपको वही मेथड यूज़ करनी होगी जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में यूज़ की थी। इनके फैक्टर्स निकालिए, कॉमन फैक्टर्स निकालिए, उनका मल्टीप्लाई करके या HCF निकाल के HCF से डिवाइड कीजिए और उसको लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट कीजिए। तो ऐसे ही आपको ये बाकी के क्वेश्चंस करने हैं। ओके, टिल देन बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।